जब रिजल्ट उस दिन आया इतना रोना आया था कि बता भी नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्य सरस्वत। आज मैं आपके साथ अपना नीट का जर्नी शेयर करूंगा। कभी भी अगर डीमोटिवेट फील हो या ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। 9 तक देखिए मैं एक सीधा साधा बच्चा था, मतलब इतना सीरियस नहीं था स्टडीज़ के लिए। 8 क्लास जैसे तैसे मतलब एवरेज टाइप पढ़ता था, लेकिन 9 क्लास में मैं बहुत सीरियस हो गया था और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ मार्क्स में। और जैसे जैसे 10th आया तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत डेवलप हुआ। 10th क्लास मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की और मेरा 10 CGPA आया। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ाई में अच्छा करूँगा। एंड 11 में मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। 11 जैसे होता है कि बोर्ड नहीं होता, थोड़ा मैं इरेस्पॉन्सिबल हो गया था, मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक हो गया था। बायोलॉजी ठीक ठाक चल रहा था। 10th में मुझे फिजिक्स सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन 11th में मेरा काफ़ी डाउट्स आ गए थे फिजिक्स में, और फिजिक्स की वजह से सारे सब्जेक्ट्स मेरा डाउन होते चले गए थे। फिर जैसे तैसे 11 चला गया और 12 फिर से आ गया बोर्ड ईयर, और तब मैं ज़्यादा सीरियस फिर से हो गया क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम था। और मैंने बायोलॉजी ट्यूशन को छोड़ दिया था उस वक्त, एंड फिजिक्स ट्यूशन एक नया ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आया उस ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद। उस समय क्या होता था कि ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था, ना कि कोई पेड कोर्सेस जैसे अभी अवेलेबल है वैसा भी नहीं था। तो ऑफलाइन ट्यूशन ही मतलब प्राइमरी था, कंटिन्यू किया बस। बायोलॉजी मेरा उस टाइम किसी को नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा कर पाऊँगा बायोलॉजी में। सो बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, मेरा हाईएस्ट मार्क आए थे बायोलॉजी एंड फिजिक्स में, जो कि था 95 आउट ऑफ 100, एंड केमिस्ट्री में 94 था। मैथ इतना अच्छा नहीं था मार्क्स, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जैसा कि मेरा अच्छा मार्क आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट के लिए पढ़ूँगा। और ये बात है कि मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, और 10th में ऐसा लगा था कि कोई और प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे 12th कंप्लीट हुआ, मुझे DNA, बायोटेक्नोलॉजी, इस सब में काफ़ी इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। और जो डॉक्टर लोगों का स्टाइल होता है, लाइफस्टाइल होता है, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही इंस्पायर किया मुझे नीट क्रैक करने के लिए, मतलब नीट जर्नी शुरू करने के लिए। ऑनेस्टली आज बात करूँगा, काफ़ी बच्चों को लगता है हमने 10th में 10 CGPA रख लिया, 12 में 90% एबव रख लिया, तो हमारा तो नीट आराम से हो जाएगा। क्या है नीट एग्ज़ाम, बस 4 ऑप्शन में से तो एक ही मानना है। हम सब्जेक्टिव में इतना अच्छा लिख लेते हैं तो नीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे भी लगा था। मेरा जब 12th में 90.6% आ गया था। देखिए, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा जो 11th का कॉन्सेप्ट्स था वो काफ़ी मतलब वीक था। 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट वीक था मेरा 11th का। 12th मेरा अच्छे से हो गया था। सो मैंने 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, जो बिना तैयारी के सिर्फ बोर्ड के लिए जितना पढ़ा था 11 का वीकनेस के साथ मैंने दिया था। मेरा आ गए थे 200 आउट ऑफ 720। जेई भी उस बार क्लियर नहीं हुआ था, एंड मैंने ड्रॉप ले लिया जो लोकल इंस्टीट्यूट में। मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया, मतलब लोकल वाला, अलेनाकास नहीं, लोकल हमारा एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ ज्वाइन कर लिया उस माइंडसेट के साथ कि मैं तो ज़रूरी नीट कर लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीने जब चला वहाँ पे, बायोलॉजी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और केमिस्ट्री वहाँ पे जाके मेरा वीकनेस बन गया था। जो 12 में मेरा सबसे अच्छा हो रहा था केमिस्ट्री, वहाँ जाके शायद मैं टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। वहाँ एक प्रॉब्लम था कि उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग था। हमारा CBSE में जो स्टाइल होता है कि सिस्टमेटिकली हम जाते हैं एक चैप्टर के बाद, मतलब क्या होता है कि आज एक चैप्टर केमिस्ट्री फैकल्टी एक पढ़ा के चले जाएंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। कल फिर से कोई आएंगे नए फैकल्टी, वो थोड़ा पढ़ा देंगे, फिर से और एक सर आएंगे और वो कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ऐसा होता गया और काफ़ी हापाजार्ड और अनसिस्टमेटिक पढ़ाना वहाँ मुझे लगा। फिर भी मैंने सर्वाइव किया 2-3 महीने। फिजिक्स जो चल रहा था, मेरा मैकेनिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने मेहनत किया। फिजिक्स अच्छा लगा, वहाँ एक अच्छे सर थे और
काफ़ी अच्छे से समझा है, मेरा क्लियर होता चला गया। एंड जैसे टाइम आगे चलता गया, सिर्फ फिजिक्स के वजह से मुझे लगा कि मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ध्यान नहीं जा रहा है और ये कोचिंग मुझे ठीक पाथ पे नहीं, मतलब करेक्ट पाथ पे नहीं लेके जा रहा है। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि बीच में ही कोचिंग छोड़ दूँ। एंड कोई भी अगर अपने पेरेंट्स से कहे कि मैं बीच में कोचिंग छोड़ रहा हूँ तो आपको पता होगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स मान गए, उन्होंने समझा मेरा प्रॉब्लम क्या है और सेल्फ स्टडी के लिए राजी हो गए। उस टाइम क्या होता था कि सिर्फ फिजिक्स वाला चैनल पर अलग पांडे सर का कुछ वीडियो था और कुछ रैंडम वीडियो कुछ टीचर्स के थे। इतना मतलब अभी जैसा सिस्टमेटिक कोर्स आता है, सब कुछ कंटेंट इतना अच्छा होता है, उस टाइम 2019 में नहीं था। मैंने ड्रॉप ले लिया था बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ और जैसे तैसे पढ़ के जब आइलैंड टेस्ट शुरू हुआ, मेजर टेस्ट, मेरे मार्क्स सिर्फ आते थे 200 या 300। तब मुझे पता चल गया था कि मेरा क्या गलती है और नीट क्या चीज़ है, तब मुझे पता लग गया था। मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आप मेरे गलतियों से सीखें और ये गलती दोबारा ना करें, ना कि इसने 11th क्लियर ना करके कर लिया था ये कितना कूल है और हम ऐसा कूल बनेंगे। नहीं, बहुत दिक्कतें आई थी, इसलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सो एग्ज़ाम मई में होने वाला था, जनवरी तक मेरा 200-300 आ रहे थे। घर में सब परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान हो गया था। काफ़ी पढ़ता था लेकिन डायरेक्शन मुझे नहीं पता था, डायरेक्शन लेस यहाँ वहाँ से पढ़ के काफ़ी मतलब लॉस हो रहा था, मेरा प्रोडक्टिविटी काफ़ी डाउन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया एंड कोविड आने के बाद एग्ज़ाम 2 महीने पोस्टपोन हुए। उस 2 महीने को मैंने ग्रेस की तरह लिया और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, काफ़ी अच्छे से। एंड टेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देता था, मुझे लगता था कि टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी क्लियर करो, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन भी इतना फोकस नहीं था, थ्योरी पे बहुत फोकस कर रहा था। फिर से क्या हुआ कि 2 महीने के बाद फिर से 2 महीने पोस्टपोन हुए एग्ज़ाम। टोटल 4 मंथ मुझे मिल गए थे। मैंने काफ़ी पढ़ाई की घर में बैठकर। उस टाइम लॉकडाउन शटडाउन सब। जब 2020 एग्ज़ाम का दिन आया, मतलब मैं बहुत ही नर्वस हो गया था क्योंकि लास्ट टाइम 200 मार्क्स आए थे और इस बार तो आइलैंड में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था। बहुत डर लग रहा था। क्वेश्चन जब देखा तो बहुत ही इजी लगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, लाइक 167 क्वेश्चन। एंड मेरे मार्क्स मुझे लगे 600 प्लस आएगा, लेकिन काफ़ी गलतियाँ हो गया था एंड मेरा आ गया था 561। चलो, उड़ीसा का कट ऑफ 2018 में था 510 एंड 2019 में था 532। सो मुझे लगा कि इस बार हमारा ट्रेंड होता है कि मैक्सिमम 30 मार्क इंक्रीज होता है। सो मुझे लगा कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन हो गया। हम लोग सेलिब्रेट करने लगे, पर जब उड़ीसा का मेरिट लिस्ट आया तब मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लग गया था। वो थप्पड़ ने मुझे बताया कि बेटा तुमने मार्क तो रख दिया, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला। चलो, फर्स्ट ड्रॉप था, कॉन्फिडेंस भी था कि 560 तक 200 से आ गया तो आराम से अगले साल कर लूँगा। उस वक्त फिजिक्स वाला का पेड कोर्स भी आ गया था एंड मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दिक्कत बाद में क्या हो गई कि मुझे थोड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट में पढ़ नहीं पाता हूँ। ये मेरा जो साइड में एक विंडो है, इस साइड में, वहाँ पे उनका घर बनना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी नॉइज़ आ रहा था। और ये जो बैक वाला विंडो है इसमें उसके पीछे एक ब्रिक फैक्ट्री स्टार्ट हो गया था। इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था कि मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने ईयर मॉफ लगा के कहीं बैठ के किधर भी पढ़ाई की जैसे तैसे करके। उस समय जो मॉक टेस्ट दे रहा था इतना ध्यान नहीं दे रहा था मेरा मार्क्स आ रहे थे 530-40 ऐसे मार्क आ रहे थे। एंड मुझे लगा कि 2020 पेपर तो इतना आसान आया, 21 का पेपर और भी आसान आएगा, मैं आराम से 600 प्लस रख दूँगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया, नर्वसनेस मेरा बढ़ता गया। एंड एग्ज़ाम के पहले दिन मैं 10 PM को सोने चला गया, लेकिन 1 AM के आसपास मेरा नींद टूट गया एंड रात भर मुझे नींद नहीं आया, हालुसिनेशन के सपने आते थे बस। सुबह जब उठा मुझे बहुत वीक फील हो रहा था, मतलब एग्ज़ाम देने का एनर्जी मुझ में नहीं था। एग्ज़ाम दे पाऊँ ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी
मेरा एटीट्यूड जो है कि मैं लड़ूंगा, लास्ट तक लड़ूंगा, चाहे जीत जाऊं चाहे हार जाऊं, लेकिन मैं लास्ट तक लड़ूंगा। ऐसा एटीट्यूड रख के मैंने एग्ज़ाम देने गया, मेरा 100% दिया एंड एग्ज़ाम रिजल्ट जो आया, मेरे मार्क्स थे 573 एंड आई लॉस्ट इट अगेन। मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरा दुनिया ही ख़त्म हो गया है। जब रिजल्ट उस दिन आया, इतना रोना आया था कि बता भी नहीं सकता। चाइल्डहुड ड्रीम एक होता है हम कुछ बने और उसके साथ 30-40 ईयर्स अब स्पेंड करना है, और वो ड्रीम जब टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मतलब ऐसा लगा कि क्या ये ड्रीम बनकर रह जाएगी, अभी तो ख़त्म हो गया और एक बार नीट देने शायद मुझे अलाउ नहीं करेंगे। 2 ड्रॉप अभी ले लिए, 3 अटेम्प्ट हो गए। उस टाइम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई डिश खाने को अच्छा नहीं लग रहा था, गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन उस टाइम गाने भी सुनने को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मुझे बाहर की दुनिया ही अच्छा नहीं लग रहा था एंड बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत डिप्रेस, क्योंकि मैंने सब कुछ दे दिया था उस एग्ज़ाम को, नीट को, एंड नहीं हुआ था। घर में भी सब परेशान थे। 570 मार्क्स थे तो काउंसलिंग में डिले हुआ था 2021 में, आपको पता होगा, एंड डिले होते होते जनवरी तक मेरा पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ था। 4-5 महीने रह गए थे एग्ज़ाम को, एंड उस टाइम तक काफ़ी बच्चे अपना पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर चुके थे। सो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ 4-5 महीने में मैं क्या पढूं, क्या करूं, मैं अंदर से टूटने लग गया था। 2 ड्रॉप और 3 अटेम्प्ट के बाद आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि और एक ड्रॉप लो आप। मेरा भी केस वही था, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा था एक और ड्रॉप लो, लेकिन मेरे पेरेंट्स, और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा सुना है कि रिलेटिव टॉन्ट करते हैं। मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरा मैटरनल साइड के जो अंकल है उन्होंने फ़ोन किया मेरे मामा को, एंड देन उन्हें बोला कि अगर वो देना चाहता है तो आप उसे देने दीजिए नीट एग्ज़ाम एक और बार, कोई डिले नहीं हुआ है, 1-2 साल अगर जाता है तो जाने दीजिए, अगर उसका मन है तो उसको देने दीजिए नीट एग्ज़ाम फिर से। जब घर में डिस्कशन हुआ तो फाइनल डिसीजन लिया गया कि मुझे होम्योपैथी में एडमिशन कर लेना चाहिए एंड साइड में नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं एक बात आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लाइफ में हम जहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जैसे मैं होम्योपैथी कॉलेज गया था, वहाँ पे अगर सेटल हो जाता तो कभी जो MBBS का लेवल मेरे लिए था वो नीचे गिर जाता। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है, मैं फिर से क्यों इतना मेहनत करूँ MBBS के लिए, होम्योपैथी कॉलेज में तो सब बढ़िया है, इतना एंजॉय कर रहे हैं। सो मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में रखा कि तुम्हें सेटल नहीं होना है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा एम अलग है, तुम्हें सेटल नहीं होना है। एंड 4 महीने बस थे, मुझे पता नहीं लग रहा था कि क्या बहुत ही सीवियर प्रेशर मुझे फील हो रहा था। मतलब 2 साल का कोर्स 4 महीने में कंप्लीट करना था। इतना डिप्रेस हो गया था कि मैंने बोल दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, घर में बोल दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नीट देते देते और नहीं दे पाऊँगा। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड ठीक से पढ़ाई चल रहा है कि नहीं, ठीक से टेस्ट दे रहा हूँ नहीं, किस दिन कौन सा टेस्ट देना है, वो देखती रही। मेरे से 3 साल छोटी। जैसे जैसे टाइम गया मैं मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा सीरियस हुआ, मॉक टेस्ट को चेक किया। जो पिछली बार गलतियाँ कर रहा था मॉक टेस्ट को इग्नोर करके, इस बार नहीं किया। मुझे लगता था कि 3-4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लेने से क्या होता है, सिर्फ 10-12 मार्क का ही डिफरेंस आता है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हम करीब 20 टेस्ट देते हैं एक साल में प्रिपरेशन में, मेजर टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर 20 टेस्ट में एक टेस्ट में मैं 3 क्वेश्चन मेरा करेक्ट करता हूँ, सो 3 × 20 60 क्वेश्चन हो जाता है। 60 × 4 आपका आ जाता है 240 मार्क्स। 240 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा था एंड वो बात मुझे अभी रियलाइज
हो रहा है। एंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट को काफ़ी सीरियसली लीजिए। बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। जैसा लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत माइनर सा चीज़ है, वैसा माइनर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से एनालाइज करिएगा। सो नीट 2022 के पहले दिन क्या हुआ कि बहुत मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा था, फिर भी मुझे टेंशन हो रहा था। नीट 2022 के दिन मैं 10 PM को सो गया था, 12 AM को मेरा नींद टूट गया। टेंशन नहीं ले रहा था, फिर भी टेंशन हो रहा था। एंड मेरा एसिडिटी काफ़ी बढ़ गया एंड वोमिटिंग भी हो गया। बेड पे ही वोमिटिंग कर लिया था मैंने एंड बहुत ही नर्वसनेस आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को एक बात समझाई कि बेटा तुमने इस बार बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, सारे बॉक्सेस को तुमने टिक किया है। आइलैंड टेस्ट में भी मेरा 590 620 ऐसा मार्क्स आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि इस बार तुम ज़रूर ही करोगे, चाहे कुछ भी हालत आ जाए। तुम्हें आज नींद आए ना आए, तुम रिलैक्स होकर बस बेड पर लेटे रहो, कल तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कह के मैं 1 AM तक मुझे नींद आ गया। जब 7 AM 6:30 AM को मैं उठा, मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा। नीट 2022 देने गया मैं और वहाँ पे एक दिक्कत आ गया है कि वहाँ पे मतलब रूम के जस्ट एडजेसेंटली बहुत ही नॉइज़ आ रहा था कंस्ट्रक्शन के, और मुझे लगा कि इस बार भी गया तुम नॉइज़ में फोकस नहीं कर पाओगे। फिर से मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा कान ही चाहे फट जाए, तुम्हें आज फोकस करना है, तुम्हें आज जीतना है, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। असोसिएशन रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला। फिजिक्स केमिस्ट्री को किया ठीक से, बायोलॉजी को लास्ट तक रखा, लास्ट में बायोलॉजी को सॉल्व किया अच्छे से, पेपर को जितना कर सकता था उतना। और जब रिजल्ट आया 625 मार्क आ गए थे मेरा एंड माई ड्रीम केम ट्रू। 625 मार्क पे मेरा जो ड्रीम कॉलेज, 2 ड्रीम कॉलेज मेरे थे, एक तो नहीं मिलेगा, सेकंड वाला मिल जाएगा। अलॉटमेंट हो चुका है एंड मैंने प्रोविजनल एडमिशन भी कर लिया है। एक बात बताना भूल गया, मेरा जो 2021 में फेल्योर था वो इस कारण था कि बायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और मेरा 360 में से 348 मार्क्स आ गए थे, लेकिन केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था एंड इसलिए केमिस्ट्री की वजह से फिजिक्स भी मेरा डाउन चला, फेल हो गया था 2021 वाला अटैम्प्ट। 2022 में मैंने क्या किया था कि केमिस्ट्री NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ा था एंड हर जो चीज़ जो मेरा वीकनेस था मैं आगे भी आपको चैनल पे शेयर करूँगा अगर चांस मिले। केमिस्ट्री की वजह से जो 2 साल में डिस्क्वालीफाई हुआ उसको सुधारा एंड बायोलॉजी तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिजिक्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, काफ़ी अच्छा रहा। आज यही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। इतना दिक्कतों के बाद अगर मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर ही कर सकते हैं। एंड लाइफ ऐसा होता है कि अप डाउन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम देखिए, फेल्योर एक ऐसी चीज़ है वो काफ़ी कुछ आपको सिखाती है। लाइफ का ग्राफ जो चलता है वो अप डाउन होके चलता है। अगर कभी डाउन आए तो आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट मेरा पीक आएगा, इसलिए ये थोड़ा डाउन आया है। ऐसा मत सोचिए कि डाउन हो गया तो ये डाउन ही चला जाएगा। लाइफ में आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी का या किसी भी इंसान का, उसका सबसे अच्छा होने से पहले थोड़ा सा भी डाउनफॉल उसका आया होगा। नहीं तो डाउनफॉल नहीं होगा तो आप सीख नहीं सकते ना। सो फेल्योर से सीखिए, फेल्योर को ब्लेम मत कीजिए, उससे सीखिए एंड सक्सेस मिल जाएगा कभी ना कभी। अगर आप ट्रू है, अपने लॉयल है अपने वर्क से साथ, मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू सौम्या सरस्वत फॉर मोर एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। MBBS का जर्नी मिलकर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।